हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली सभी ने बहुत इन्जॉय किया लास्ट वीकेंड क्योंकि पिछला वीक तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा, काफ़ी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा। तो होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये नया वीक जो स्टार्ट हुआ है ये अपने आप में ही काफ़ी वॉलेटाइल होने जा रहा है, आप सभी को पता है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट इन अपलोडिंग दिस वीकली वीडियो। तो ये हमारा वीकली सीरीज़ का वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि पूरे इस वीक में, स्पेशली जब हम बात करते हैं वीक की, तो हम बात करते हैं एक्सपायरी की, मतलब अप टू थर्सडे। तो इस वीक की एक्सपायरी तक का हम प्लान चॉक आउट करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे मार्केट स्पेशली निफ्टी बिहेव करेगी, क्या कैसे इसकी चाल रहेगी, ट्रेंड में रहेगी, रेंज में रहेगी, या कैसे वोलेटाइल रहेगी, क्या रहेगी, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे एंड ऑन डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। So let us start with our graph, sorry, our chart of Nifty. So ये एंड ऑफ द डे चार्ट है। एंड ऑफ द डे चार्ट आज की डेट का है, मंडे का, विच इज़ दिस 2 नवंबर। अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला है, तो आप देखेंगे कि इसमें आज हमारा सॉर्ट ऑफ जो बोलते हैं ना, हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडल बनी हुई है, ये वाली कैंडल। Let me open this tool. Okay, so I'm referring this candle. So you see that it's a, I mean, पहले ओपन हुआ, फिर नीचे गया, फिर लास्ट में जाके क्लोज हो गया, छोटी सी बॉडी बनाई है। So this is somewhat symbol of quite confusion in the market, और along with the volatility within a specific time frame। तो इसमें आप देखेंगे कि मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बट एट द एंड वो उसी प्राइस के आसपास 25-30 पॉइंट ऊपर जाके कल से, और कुछ पॉइंट नीचे जाके जो आज जहाँ पे ओपन हुआ क्लोज हो गया। सो ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिसीजन से था मार्केट में। अगर आप इसमें देखें यहाँ पे आके अगर हम एक ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं, लेट मी शो यू। अगर हम इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आप ये देखें कि ये एक ट्रेंड लाइन के आसपास ही, जहाँ पे आप यहाँ पे स्पेशली ये देखिए, यहाँ पे ये हिट कर रहा था, फिर इसने यहाँ पे हिट किया हुआ है, फिर इसने यहाँ पर हिट किया हुआ है। सिमिलरली अभी ये कई सारी कैंडल्स हैं जो यहाँ पे हिट कर रही हैं। इससे पीछे की अगर आप कैंडल देखें, ये कैंडल थी, ये वाली रेड बड़ी कैंडल है। उसके बाद ये आई मीन 3 छोटी छोटी कैंडल्स बनी हैं जो स्पिनिंग टॉप और हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडल्स हैं। तो ये क्लियर शोकेस कर रहा है कि मार्केट जो है ना, काफ़ी इनडिसीजन मोड में जा रहा है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि किस तरफ को टूट जाएगा। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका जो ये वाला पॉइंट है, जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है, जिसे ये कई अटैम्प्ट हुआ। आप देखेंगे 6-7-8 कैंडल्स बनी हैं, उसके बावजूद भी उसे ब्रेक नहीं कर पाया और टूट टूट के यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे पूरी थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ से लेकर ये देखें, अगर हम इसे थोड़ा ड्रॉ कर दें प्रॉपरली, तो ये इस टाइम फ्रेम से देखेंगे तो ये यहाँ तक एक रेंज में घूम रहा है पूरा का पूरा। सॉरी 1 सेकेंड, ओके। तो ये जो ना एक रेंज में घूम रहा है। अब ये इसे टेक्निकली किस रेंज से ब्रेकआउट करना चाहिए, राइट? अब ये कब करेगा, कैसा करेगा, अभी बताना थोड़ा अभी प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि चांसेस ज़्यादा हैं कि अभी ये ब्रेकआउट कर जाए, बिकॉज आप देखें कि इलेक्शन ऑलमोस्ट डन है। 3-4 तारीख की जो बात होती है यूएस के, और जिस तरह से सेंटिमेंट्स हैं कि ट्रंप नहीं जीतेंगे, और ट्रंप नहीं जीतेंगे तो मार्केट डाउन होगा। और अगर आप डाउ जोन्स को भी देखें, वो भी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है उधर। तो मोस्ट पॉसिबली कि ये नीचे की तरफ कहीं थोड़ा तोड़ के फिर नीचे स्विंग करके भागे इधर उधर, राइट? सो अभी जो सजेशन है कि आप अगर ट्रेड करते हैं तो बहुत कॉशियस ट्रेड करें, और जहाँ पे आपको
क्लियर सिग्नल मिले ट्रेड का तभी करें। ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेड आपने ट्रेड ले लिया, डोंट डू इट, बिकॉज इवेंचुअली यू आर हियर टू डू सम बिजनेस, नॉट सम वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम नहीं खेल रहे हैं हम, करेक्ट। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। ये अभी हम हायर टाइम फ्रेम में देख रहे थे, अभी हम इसे ना छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं एक बार। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 सेकेंड, ओके ओके, तो अब अगर आप इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इट विल गिव यू बेटर आइडिया फॉर दिस कमिंग 3-4 डेज। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस रेंज में यहाँ से, ये इस रेंज में यहाँ से घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, राइट, और ये ऐसे घूम रहा है। एक्सक्यूज मी। तो आप ये देखें, तो आज मैंने एक ट्रेड ली थी समवेयर, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी इस पॉइंट पे, मैंने ट्रेड ली थी यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कंटिन्यूसली ये गैप अप हुआ, ओपन हुआ, देन बड़ी कैंडल बनाई, फिर उसके बाद छोटी कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया, और इन्वर्टेड हैमर के बाद आप इस बड़ी कैंडल को देखें तो इट वाज कंफर्मेशन फॉर सॉर्ट ऑफ रिवर्सल और रिट्रेसमेंट फॉर दिस प्राइस मूवमेंट। तो फिर यहाँ पे लेके मैंने यहाँ कहीं पे एक ट्रेड डाला था और करीब 15-20 पॉइंट का मैंने लेके मैं निकल गया था 1-1.5 घंटे में। हालांकि उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे रिजेक्शन हुआ क्लियर, और फिर इसने यहाँ पे ब्रेक करके काफ़ी ऊपर तक गया। तो मैंने जो ट्रेड ली थी दैट वाज ऑफ 11,700 की कॉल थी, जो कि मैंने ली थी 90 पे ली थी और करीब 105 के आसपास निकाली। हालांकि उसके बाद ये 150 समथिंग तक गया था। बट एनीवेज ट्रेडिंग का एक प्लान होता है, ट्रेडिंग का एक सिस्टम होता है, उसके रूल्स होते हैं जो आप डिफाइन करते हैं, और आपको उसी सिस्टम में, उसी रूल में आपको करना चाहिए। सो इट्स नेवर गेट पैनिक, और कभी भी आप लालच में नहीं आए, ग्रीड में नहीं आए और टेंशन में नहीं आए। आप अपने यू जस्ट नीड टू स्टिक टू योर ट्रेड, स्पेशली जब अब इतना वोलेटाइल मार्केट हो रहा है, राइट। सो अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, वोलेटाइल वोलेटाइल वोलेटाइल। आप देख सकते हैं कैसे जू 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 ऊपर नीचे हो रहा है, कि कहीं पे भी आपको एक स्ट्रेट पैटर्न नहीं दिख रहा है जहाँ से आपको लगे कि हाँ एक साइड में जा रहा है। तो ये मूव कर रहा है और ये मूव करेगा ही, और ये हो सकता है कि तगड़ा मूव कर जाए बिकॉज ऑफ दिस अमेरिकन इलेक्शन, और ट्रम्प आते हैं, बाइडेन आते हैं, कौन आता है, तो उसके हिसाब से मार्केट विल डेफिनेटली रिएक्ट, और मार्केट यूएस का रिएक्ट करेगा तो फॉर श्योर हम भी रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप ट्रेड लें, डेफिनेटली ट्रेड लें, बिकॉज इफ़ यू आर इन द मार्केट यू मस्ट प्ले, बट विद प्रॉपर प्लान, विद प्रॉपर स्ट्रेटजी, डोंट गो विद योर गट फीलिंग। दिस इज माई रिकमेंडेशन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग कि ये कैसे कैसे मूव कर रहा है। जो मुझे लग रहा है ये 1200 तो ऊपर अभी नहीं तोड़ेगा, सॉरी 12,000 नहीं तोड़ेगा, नीचे की तरफ भी अभी ये जो चल रहा है 11,000, मेरे ख्याल से 500 से नीचे जाना इसके लिए डिफ़िकल्ट है, बेस्ड ऑन द चार्ट, जो अभी चार्ट बता रहा है। आगे हम देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से फिर हम और डिसाइड करेंगे, लेकिन ऑप्शन चेन से पहले आई वुड लाइक टू शो यू दिस इंडिया विक्स। इंडिया विक्स को आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इट गिव्स यू द आइडिया दैट हाउ मार्केट इज़ गोइंग टू बिहेव। यूजुअली इंडिया विक्स अगर आप देखें तो ये इन्वर्सली बिहेव करता है निफ्टी के। अगर इंडिया विक्स नीचे फ्लैट है, रेंज में जा रहा है, तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ सिंबल कि निफ्टी इज़ इन अप ट्रेंड। बट जब ये ऊपर को भागता है, शूट करता है, तो ये फिर ये है कि देयर इज़ अ पैनिक और मार्केट विल गो डाउन। सो वही हो रहा है। आप यहाँ पे देखें, आज की कैंडल देखें कि कितनी, सॉरी 15 मिनट की कैंडल देखें कि कितनी ऊपर भागी लास्ट में, और यहाँ से आप अगर ये देखें तो पूरा का पूरा ये जा रहा है। अभी हमारा अगर आप देखें 25.47 समथिंग है, और आज भी हमारा इंडिया विक्स करीब 1.85 बढ़ गया, विच अगेन शोज दैट मोर वोलेटिलिटी, मोर डाउनसाइड आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, इसे देख लेते हैं एक बार, हमारा ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये देखिए आप, हमारा जो भी एटीएम बन के आ रहा है,
हमारा एटीएम बन के आ रहा है 11,650। ओके, सो हालांकि ये 50 के उसमें है, राउंड फिगर में नहीं है, बट वी कैन थिंक, क्योंकि हम वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं तो इतना तो हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये देखिए सारी शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं यहाँ पे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि किस में ज़्यादा ओ आई यहाँ पे बना हुआ है। तो एक तो 11,800 पे ओ आई बना हुआ है, देन आप देख सकते हैं इस पे 12,000 पे ओ आई बना हुआ है, राइट। 12,000 तो अगले 2 दिन में जाना इस क्वाइट डिफ़िकल्ट। हाँ, लेकिन आप अगर देखें कि 11,800 650 से अभी भी 150 पॉइंट ऊपर है, और यहाँ पे 650 ये 11,700 पे सेल्फ 21,000 का जो है वॉल्यूम हो ओ आई हो रखा है। तो अभी आप इस रेंज में इसे मान सकते हैं कि 11,800 शुड बी योर रेजिस्टेंस। एंड अगर हम पुट साइड में देखें तो पुट साइड में ये पहला दिख रहा है बड़ा हमें ओ आई, जहाँ पे करीब 6,000 का ओ आई बड़ा है, यहाँ पे सेलिंग हुई है, पुट सेलिंग हुई है, विच शोज़ कि ऊपर को ये हिट करेगा। और नेक्स्ट बड़ा वाई अगर आप देखें तो 11,300 पे बन रहा है, 11,400 पे भी करीब 14,000 का वाई है, पर 11,300 पे भी बड़ा बन रहा है, तो हम इसे बड़े वाले को कंसिडर कर लेते हैं। तो जो मुझे लग रहा है अगले 2 दिन, अगर हम थर्सडे तक की बात करें तो थर्सडे तक ये जो छोटी रेंज हमारी बन रही है वो बन रही है करीब ये यहाँ से 11,500 से ये 800 की एक ये रेंज बन रही है, छोटी रेंज बन रही है। और अगर हम देखें बड़ी रेंज की बात करें तो ये 11,300 से ये 11,800, सॉरी 800 ही मान सकते हैं, क्योंकि 800 मुझे टूटता नहीं दिख रहा है। अगर 800 टूटता है तो फिर 900 पे हिट कर लेगा, राइट। तो जो ये यहाँ से रेंज बन के आ रही है, ये भी वही ऑलमोस्ट वही बन के आ रही है जो हम चार्ट पे डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो अभी हमारी जो हम रेंज मान के चल रहे हैं इस वीक के लिए, अगर आप कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं ऑप्शन सेलिंग की, या ऑप्शन में वीकली स्ट्रेटजी बना के ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए थोड़ी बड़ी बना लीजिए कि 1300 800 या 1200 से इसकी कुछ at least you should make it like go for picking this one 1900 and 1300, sorry 11,300। सो इनको कंसिडर करके आप बना सकते हैं, कंसिडरिंग आप इनका एक बार डेल्टा देख लें। अगर हम एक बार डेल्टा देखते हैं इनमें से तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया मिलेगा। अगर आप करेंट डेल्टा देख लें तो करेंट डेल्टा के हिसाब से भी हमारा वही है ना 11,113 ये बन रहा है डेल्टा के हिसाब से भी। और अगर हम इधर को आते हैं ये करीब 12,000 वही बन रहा है जो मैं बता रहा था। अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं बड़ी प्रॉपर, अगर आप कोई आयरन कॉन्डोर बना रहे हैं या डबल डायगोनल बना रहे हैं, हाउएवर आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो विद आयरन कॉन्डोर, बिकॉज आपका ये नेगेटिव वेगा होगा और अभी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो वो आपको सब ग्रीन ग्रीन दिखेगा पे ऑफ चार्ट, बट फिर भी आप एट द एंड ऑफ जो आपका होगा प्रॉफिट और लॉस होगा दैट विल गो इनटू लॉस। सो यू शुड गो विद द डबल डायगोनल। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो इस वीक की बनाई है वो डबल डायगोनल बनाई थी। आप इसमें देख लें कि इसमें क्या क्या मैंने लिया था। एक मेरा था ये 12,100 का सी, जो अभी हम 12,000 देख रहे थे, बट आई टुक 12,100 सी। और दूसरा मैंने लिया था वो 11,200 का पी लिया था। तो ये दोनों मैंने सेल मारे थे और 5 नवंबर के, और 12,200 का विंग ले लिया था मैंने। तो 12,200 12 नवंबर और 11,100 नीचे के 100 का ले लिया विंग। तो ये 12 नवंबर तो ये मैंने बनाई थी। डोंट गो विद वॉल्यूम 111, इट इज़ इंडिकेटिव, राइट। मेरा क्या है कितना है दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस वीडियो, दिस इज़ जस्ट फॉर अ रेफरेंस, राइट। तो अभी अगर आप देखें सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ गिविंग 2.16% प्रॉफिट, which is approximately 1,000। तो you can count, it's कि अगर कोई 10 times 10 लॉट से कर रहा होगा तो उसे करीब 10,000 के आसपास प्रॉफिट होगा, कोई 20 से कर रहा होगा। इट इज़ सिंपल रेशियो गेम, राइट, परसेंट गेम। तो उसी हिसाब से ये बढ़ता जाएगा। इवन अगर लॉस में होता तो लॉस भी दिखता, बट यही है कि इफ़ यू पिक राइट स्ट्रेटजी बाय इंटरप्रेटिंग राइट एनवायरनमेंट। अभी यहाँ पे अगर आप आयरन कॉन्डोर बनाया होता आपने और इसी रेंज का होता, ब्रेक इवन यही होते, तो भी आप लॉस में होते। आपका ये
पे ऑफ यहाँ पे होता और 1-1,500 रुपये के लॉस में होते, जस्ट बिकॉज कि आपकी स्ट्रेटजी की इन जो ऑप्शंस के पैरामीटर हैं उन्हें कैसे डील करती है। पॉजिटिव वेगा पॉजिटिव है, वेगा नेगेटिव है, तो और इन्वायरमेंट कैसा है, मार्केट का बिहेवियर कैसा हो रहा है उस वक्त, उस हिसाब से सब कुछ आपके फेवर में होने के बाद भी प्रॉफिट एंड लॉस चेंज हो सकता है, राइट। तो माय सजेशन इज दिस, मैंने आपको बता दिया है कि ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ के आसपास घूमना चाहिए। डेल्टा भी वही बता रहा है कि आपका 12,300 से लेके 11,300 से लेके 12,000 के आसपास रहना चाहिए। बट डोंट गो विद आयरन कॉन्डोर बिकॉज वो नेगेटिव वेगा होगा और अभी बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस इलेक्शंस एंड ऑल। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अभी हम इस पे थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि मैक्स पेन वगैरह कैसा रहेगा। 1 सेकेंड। सो मैक्स पेन से आपको एक आइडिया लगता है, आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस मैक्स पेन एंड ऑल। तो मैक्स पेन में क्या रहता है कि कहाँ पे जाके ये आपका क्लोज होगा, एक्सपायरी, एंटिसिपेटेड एक्सपायरी क्या है, राइट। तो वो आपको पता चल जाता है। अगर वो आपको पता चल जाता है तो आपको एक आइडिया लगा सकते हैं कि टेंटेटिवली ये यहाँ के आसपास एक्सपायर होना चाहिए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ये वहीं पे एक्सपायर हो, आगे पीछे भी एक्सपायर हो सकता है, पर एक ये एक सर्टेन परसेंट आपको एक इससे डेटा फील्ड विच यू कैन यूज़ to identify the trend or the environment of the market, how it will behave at that particular given time. So ये साइट खुलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही, so no worries, आप इसे कंसिडर करके चल सकते हैं कि this should be around 11,700 और क्लोजिंग माइट बी इन बिटवीन 11,700 और 600। हालांकि इट इज़ वेरी रिस्की सेइंग दिस कंसिडरिंग ऑल दिस वॉलेटिलिटी इनटू द मार्केट, राइट। सो अभी हमने देख लिया है मार्केट में, हमारा चार्ट में देख लिया है कि निफ्टी का कैसा क्या था, कैसे बिहेव कर रही है, कैसे बिहेव करेगी, वॉलेटिलिटी है, इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो चांसेस हैं पैनिक के कि मार्केट नीचे जा सकता है। अगर ट्रम्प वहाँ पे कुछ नहीं आते हैं तो मार्केट के सेंटीमेंट कैसे होंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ऑप्शन चेन हमने डिस्कस कर ली। फिर हमने एक जो ये स्ट्रेटजी है डबल डायगोनल, हाउ इट हैज़ बिहेव्ड सो फार इन अ डे टाइम ओनली इटसेल्फ 2.6% का रिटर्न दे रही है। सो एंड सजेशन टू यू कि अगर आप कोई अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो यू शुड गो विद अ पॉजिटिव वेगा स्ट्रेटजी लाइक डबल डायगोनल by hedging your sell position with longer period of time, okay, rather than with the same expiry dates like iron condor. So I will make further educational videos for sure, but for this week I think this is more than enough. What should I cover now? I hope सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, because मैं तो अपने एफर्ट दे रहा हूँ, अपनी सालों की इंफॉर्मेशन, सालों की नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक वीडियो बनाते हैं उसमें भी एफर्ट लगते हैं, टाइम लगता है। सो व्हाट आई सिंपली एक्सपेक्ट यू, रिक्वेस्ट यू दैट जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय मोटिवेशन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आप बेल आइकन को दबाएं तो जब भी मैं ये वीकली स्ट्रेटजी के लिए वीडियो डाल दूँगा या नॉलेज के वीडियो डालूंगा कि हाउ टू क्रिएट स्ट्रेटजी, वेगा पॉजिटिव स्ट्रेटजीज, हाउ टू क्रिएट वेगा नेगेटिव थीटा बेस्ड स्ट्रेटजीज, वो डबल डायगोनल रेशियो, ऑल दीज, और इफ आई विल बी अपलोडिंग एनी वीडियो रिलेटेड टू स्टॉक एनालिसिस, सो वो आपको रिमाइंडर्स मिलते रहेंगे, इमीडिएटली अलर्ट्स मिलती रहेंगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू शेयर दिस वीडियो विद योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, क्लिक द बेल आइकन, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ डू कमेंट। आप कमेंट जरूर डालिए जिससे कि मुझे पता चले कि हाउ डू यू फील दिस वीडियो एज इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल टू यू, और इम्प्रूवमेंट एरियाज़ क्या हैं जिससे मुझे पता रहे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड आई होप यू विल बी डूइंग दिस। थैंक्स अ लॉट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट and have a nice week ahead, and hope you will make a lot of money and you will be safe with the volatility. Thanks all.